जय हिंद। सीपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम होता क्या है? किरचॉफ ने अपने प्रयोगों द्वारा यह देखा कि जितनी भी धाराएं आके संधि पे मिल रही हैं उनका बीजगणितीय क्या होता है? जीरो होता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ ने अपने प्रयोग द्वारा यह देखा कि जितने भी धाराएं आके संधि पे मिल रही हैं उनका बीजगणितीय क्या होता है? जीरो होता है। मान लीजिए यह कोई संधि है, यहाँ से धारा I1 संधि की तरफ प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से धारा I2 संधि की तरफ प्रवाहित हो रहा है और यहाँ से धारा I3 संधि की ओर प्रवाहित हो रहा है। जितने भी धाराएं हैं जब ये आके संधि पे मिलेंगी तो इनका क्या होता है? इनका बीजगणितीय योग जीरो हो जाता है। जितने भी धाराएं संधि को आ रही हैं ये धाराएं हमेशा प्लस में होती हैं और जितने भी धाराएं संधि से बाहर जा रही हैं और ये धाराएं हमेशा माइनस में होती हैं। तो संधि की ओर आने वाली वैद्युत धारा का बीजगणितीय योग और संधि से बाहर जाने वाली वैद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। यही क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम। हम यह भी कह सकते हैं कि संधि पे जितने भी धाराएं आके मिलती हैं इनका बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। तो आगे हम यह भी कह सकते हैं कि सिग्मा I इक्वल टू जीरो। सिग्मा क्या है? धाराओं का बीजगणितीय योग। सिग्मा धाराओं का बीजगणितीय योग है और सिग्मा I इक्वल टू क्या है? जीरो। मतलब कि जितनी भी धाराएं आके संधि पे मिलती हैं इनका बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। और संधि के अंदर आने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से बाहर जाने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जो धाराएं संधि के अंदर आ रही हैं ये धाराएं क्या होती हैं? प्लस में, और जो धाराएं संधि से बाहर जा रही हैं ये धाराएं क्या होती हैं? माइनस में। तो हम आगे इस तरह भी लिख सकते हैं कि संधि के अंदर आने वाली धाराओं का योग तो I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये धाराएं संधि के अंदर आ रही हैं और ये धाराएं हमेशा प्लस में होती हैं और संधि से बाहर जो धाराएं निकल रही हैं ये धाराएं हमेशा क्या होती हैं? माइनस में होती हैं। तो माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर क्या हो गया? जीरो। क्योंकि इनका बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, जब इस माइनस वाले पक्ष को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला पक्ष इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो I4 प्लस I5 प्लस I6। अब संधि के अंदर आने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से बाहर जाने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में क्या हो गया? बराबर। यही किरचॉफ का संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। जितने भी धाराएं संधि के अंदर आ रही हैं ये धाराएं प्लस में और जितने भी धाराएं संधि से बाहर जा रही हैं ये धाराएं माइनस में होती हैं। जब माइनस वाले पक्ष को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाला पक्ष इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो इधर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। संधि के अंदर आने वाली धारा और संधि से बाहर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या हुआ? आपस में बराबर हुआ। यही किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम है। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। सिग्मा I इक्वल टू जीरो, जहाँ सिग्मा क्या है? धाराओं का बीजगणितीय योग
और I क्या है, धारा है, और इनका जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है।